हेलो एवरीवन, आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 3 हिंदी का पाठ 18 जिसका नाम है हम अनेक किंतु एक। यह एक कविता है। इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है। हम अनेक मतलब बहुत सारे, हम बहुत सारे हैं, अनेक हैं। किंतु फिर भी हम एक हैं। किंतु मतलब लेकिन हम एक हैं, हम अलग अलग हैं फिर भी हम एक हैं। वो कैसे, हम इस कविता के द्वारा जानेंगे। ठीक है। सबसे पहले कविता पढ़ते हैं, फिर इसका अर्थ समझेंगे। हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के, विविध रूप रंग हैं भारत के अंग हैं। भारतीय वेश एक, हम अनेक किंतु एक। बोलियाँ हजार हैं, टोलियाँ हजार हैं, कंठ भी अनेक हैं, राग भी अनेक हैं। किंतु गीत बोल एक, हम अनेक किंतु एक। एक मातृभूमि है, एक पितृभूमि है, एक भारतीय हम, चल रहे मिला कदम। लक्ष्य के समक्ष एक, हम अनेक किंतु एक। तो ये प्यारी सी कविता लिखी है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। ठीक है। चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं। बच्चों, इसमें कहा गया है कि हैं कई प्रदेश के, जो हम लोग हैं वह अलग अलग प्रदेशों के हैं। जैसे कि आप जानते हो, कोई बच्चा जम्मू कश्मीर का होगा, कोई पंजाब का होगा, कोई हिमाचल का, कोई उत्तर प्रदेश का, कोई उत्तराखंड का, कोई राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, है ना, कर्नाटका, और भी इतने सारे प्रदेश हैं। तो हम सब अलग अलग प्रदेशों के हैं किंतु एक देश के। लेकिन हम सब एक देश के हैं। हमारा जो देश है वो एक ही है, वो है हमारा प्यारा भारत। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। तो ये हमारे देश का मानचित्र है। तो इसको देखकर आपको समझ में आ गया होगा, है ना। हम सब भले ही अलग अलग जगह के हैं, अलग अलग प्रदेशों के हैं, लेकिन हम सब क्या हैं? भारत के हैं, भारतीय हैं। हमारा देश एक है। विविध रूप रंग हैं भारत के अंग हैं। भारतीय वेश एक, हम अनेक किंतु एक। तो बच्चों, यहाँ पर इसका अर्थ है कि विविध रूप रंग है मतलब हमारी भाषा अलग है, हमारा पहनावा अलग है, मतलब हमारी वेशभूषा अलग है, हमारा जो खान पान है वो अलग है। अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं। हर स्टेट के लोग, जो हर प्रदेश के लोग, उनका जो भोजन है वो अलग अलग तरह का है ना। और हमारे प्रदेशों की भौगोलिक स्थिति भी अलग है। मतलब कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर रेगिस्तान है ना, कहीं पर पानी ज़्यादा है और कहीं पर पठार ज़्यादा हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं कहीं पर। तो इस तरह से हर प्रदेश की जो स्थिति है, जो जगह है, वो भी अलग अलग तरह के हैं। तो हमारी भाषा, हमारा खान पान, हमारा पहनावा और हमारे जो प्रदेश हैं उनकी भौगोलिक स्थिति अलग है, लेकिन फिर भी हम सब क्या हैं? एक है। भारतीय वेश एक है, हम सब एक हैं। इसका ये अर्थ है। बोलियां हजार हैं। हमारे देश में जो भाषाएं हैं वो भी हजार हैं। हजार बहुत सारे हैं। हजार मतलब बहुत सारे। हर जगह के लोग अलग अलग तरह की बोलियां बोलते हैं, है ना। सबका बोलने का तरीका अलग होता है। टोलियां हजार हैं और अलग अलग क्या हैं? टोलियां हैं, समूह है लोगों का। कंठ भी अनेक हैं और बोलने का तरीका भी अलग अलग है। कंठ मतलब आवाज़ के लिए बोला है, तो बोलने का तरीका भी हम सबका अलग अलग है। हर प्रदेश के लोग अलग अलग तरह से बोलते हैं। राग भी अनेक हैं। राग मतलब जो गीत गाने का तरीका होता है, वो राग गानों में इस्तेमाल होता है। तो बोलने का तरीका, गाने का तरीका, वो सब अलग हैं, अनेक हैं, बहुत तरह के हैं। किंतु गीत बोल एक, हम अनेक किंतु एक। लेकिन जो गाने के शब्द हैं वो हम सबके एक ही हैं। हम एक ही तरह के शब्दों को अलग अलग तरह से गाते हैं। हमारे गीतों के जो बोल हैं, शब्द हैं, वो एक ही हैं,
और हम सब अनेक होते हुए भी, अलग अलग होते हुए भी एक हैं, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। ठीक है। एक मातृभूमि है। मातृभूमि मतलब जहाँ हमने जन्म लिया वो जगह। ठीक है। भारत हमारी मातृभूमि है। भारत में ही हम पैदा हुए हैं, पले बड़े हुए हैं, तो भारत हमारे लिए माता के समान है। हम बोलते हैं ना भारत माता। तो जो हमारी भारत माता है वो हम सब की एक ही भारत माता है, हमारी एक मातृभूमि है और वही हमारी पितृभूमि भी है। ठीक है। एक भारतीय हम, और हम सब भारतीय हैं, भारत के निवासी हैं, भारत में रहते हैं, तो हम सब एक हैं। चल रहे मिला कदम, और हम सब कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। हम सब भारत के वासी हैं, भारतवासी हैं, तो हम सब एक दूसरे का साथ देते हैं। और कदम से कदम मिलाकर चलना मतलब एक दूसरे का साथ देना, तो हम हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। लक्ष्य के समक्ष एक, और जो हमारा लक्ष्य है उसके सामने हम एक हो जाते हैं। चाहे हम अलग अलग हों, लेकिन हम सबका एक ही लक्ष्य होता है और उसके सामने हम एक हो जाते हैं। ठीक है। अगर हमारे देश के खिलाफ कोई कुछ करता है और कहता है तो हम सब एक हो जाते हैं, हम उस बात को नहीं मानते। हमारा प्यारा भारत देश एक है, हम सब का भारत देश है, तो हम अपने भारत देश के लिए एक साथ खड़े हो जाते हैं। कोई भी चुनौती आए उसके सामने हम एक हो जाते हैं, भारतवासी हो जाते हैं, है ना। हम अनेक किंतु एक, हम अलग अलग हैं फिर भी हम एक हैं, क्योंकि हम भारतवासी हैं, भारत के लोग हैं और एक दूसरे के साथ हम प्यार से रहते हैं। तो ये है हमारी प्यारी सी कविता अपने देश भारत के बारे में, कि हम अलग अलग होते हुए भी, अलग अलग राज्यों के होते हुए भी, अलग अलग प्रदेशों के होते हुए भी, हमारी चाहे बोली अलग हो, हमारी भाषा अलग हो, हमारा पहनावा रंग रूप अलग हो, लेकिन हम सब क्या हैं, भारतीय हैं और भारत हमारा प्यारा देश है। ठीक है। आशा है आपको ये कविता का अर्थ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बातचीत के लिए पहला प्रश्न है, आप किस देश में रहते हैं, आपका प्रदेश कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले तो आपने अपने देश का नाम लिखना है। हम किस देश में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, तो पहला उत्तर आपका ये होगा। और उसके बाद आपका प्रदेश कौन सा है, आप जिस भी प्रदेश के हो उसका नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है। यहाँ मैंने एक उदाहरण लिख दिया है, मैं भारत में रहती हूँ, मेरा प्रदेश उत्तराखंड है। ठीक है। इस तरह से आप भी अपने प्रदेश का नाम यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा है, आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो आपके घर में जो भी भाषा बोली जाती है, बंगाली, पंजाबी, हरियाणवी, ठीक है, मराठी, गढ़वाली, कुमाऊनी, वो आप यहाँ पर लिखेंगे अपनी भाषा का नाम। हिंदी बोली जाती है तो आप हिंदी भी लिख सकते हैं। तीसरा है, आपके घर के आसपास के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। तो बच्चों आपके घर के आसपास और भी प्रदेशों के जो लोग रहते होंगे वो कौन सी भाषा बोलते हैं, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। अपने हिसाब से जो भी आपके आसपास रहते हैं उनसे पूछ के आप लिख सकते हैं अपने दोस्तों से। ठीक है। चौथा है, सभी प्रदेश अलग हैं लेकिन सबका देश एक है, आपके मित्रों की टोली में कौन कौन है। तो हम सब अलग अलग प्रदेश के लोग हैं, है ना, लेकिन हमारा देश जो है एक है, भारत। तो आपकी जो टोली है, आपका जो ग्रुप है, समूह है, दोस्तों का जो ग्रुप होता है उसको हम टोली बोलते हैं। तो आपके जो ग्रुप में जो आपके दोस्त हैं वो कौन कौन से प्रदेशों के हैं, उनसे पूछकर आप लिखेंगे और उनके नाम भी लिखेंगे। ठीक है। आप अपने दोस्तों का नाम लिखिए और कोई भी नाम जो भी आपके दोस्तों का है, राम, श्याम, मोहन, और वो कौन कौन से प्रदेश के हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आगे है, सोचिए और लिखिए। तो ये प्रश्न उत्तर आपने अपनी नोटबुक में लिखना है, कॉपी में। पहला प्रश्न है, हम अनेक हैं किंतु एक हैं, उदाहरण देकर इस बात को समझाइए। तो बच्चों कविता में भी बताया था कि हम अलग अलग प्रदेश के हैं, हमारी भाषाएं अलग हैं, हमारा पहनावा, खान पान सब अलग है, लेकिन फिर भी हम एक हैं। क्यों? क्योंकि हम भारतीय हैं।
ठीक है। और हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, अपने देश को आगे बढ़ने में अपना योगदान देते हैं। हम सभी योगदान देते हैं अपने देश को आगे बढ़ाने में। तो इस तरह से आप उदाहरण देकर इसे बता सकते हैं। प्रश्न का उत्तर आपके लिए लिख दिया गया है, देखते हैं। आप इस तरह से भी उत्तर लिख सकते हैं। हमारे देश भारत में अनेक राज्य या प्रदेश हैं। सभी राज्यों की भाषा, पहनावा, खान पान आदि अलग हैं, लेकिन हम सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक साथ अपने देश के त्योहारों को मनाते हैं और सभी अपने देश भारत के विकास में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इस उत्तर को लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कविता में भारत के विविध रूप रंग के बारे में बताया गया है। विविध रूप रंग का क्या अर्थ है? तो बच्चों यहाँ पर विविध रूप रंग का अर्थ है अलग अलग तरह की वेशभूषा, भाषा, खान पान और भौगोलिक स्थिति। ठीक है। अगला प्रश्न है, चल रहे मिला कदम, इस पंक्ति में किनके कदम मिलाकर चलने की बात कही गई है? तो इस कविता में भारत के जितने भी लोग हैं, जो नागरिक हैं भारत के, भारत में रहने वाले, वो सभी जो पुरुष हैं, महिला, बूढ़े, बच्चे, जवान, सभी के कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कही गई है। मतलब सभी नागरिकों के, सभी लोगों के, सभी भारतवासियों के कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कही गई है। शब्दों का खेल, कविता से समान ध्वनि वाले शब्द छांटकर लिखिए। तो बच्चों इस कविता में कुछ शब्द हैं जिनकी ध्वनि समान है, जो नीचे शब्द दिए हुए हैं उनसे मिलते जुलते ध्वनि वाले शब्द हैं, तो आपने ढूंढना है। पहला है प्रदेश। प्रदेश का कौन सा समान ध्वनि वाला शब्द था? देश। और एक वेश। ठीक है, ये दो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कविता में। रंग का था अंग। रंग, अंग एक ही है शायद, आप देखिएगा। फिर है हम का है कदम। फिर है बोलियां, बोलियां का टोलियां। ठीक है, इस तरीके से आप समान ध्वनि वाले शब्द लिखेंगे। समान ध्वनि तो सभी को पता है ना, जिसको बोलते समय आखिरी में एक जैसी आवाज़ आती है, जैसे देश, प्रदेश, वेश, एश की आवाज़ आ रही है, ऐसे रंग, अंग, ग आ रहा है ना, अंग साउंड आ रहा है। हम, कदम, अम साउंड आ रहा है, हम, कदम। ठीक है, बोलियाँ, टोलियाँ, लियाँ साउंड आ रहा है, लियाँ की आवाज़ आ रही है। तो इनको बोलते हैं समान ध्वनि वाले शब्द। अब यहाँ पर है दूसरा, समान ध्वनि वाले कुछ शब्द अपने मन से लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों आप अपने मन से लिख सकते हैं समान ध्वनि वाले शब्द। बोली, ठीक है, टोली, चोली, रोली, इस तरीके से आप शब्द यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ कुछ उदाहरण लिख दिए हैं समान ध्वनि वाले शब्द, इनको आप देख सकते हैं। बोली, होली, गोली, भोली, रोली। एक, अनेक, टेक, नेक, प्रत्येक। राग, आग, साग, नाग, जाग। ठीक है, आगे है भूमि शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पर रण लिखा है और इसको भूमि के साथ जोड़ोगे तो क्या बनेगा? रण भूमि। ठीक है, रणभूमि। आगे यहाँ पर आपने शब्द बनाना है और जो शब्द दिए हुए हैं उनसे आप जोड़ लीजिए, बाकी दो आपने खुद बनाने हैं यहाँ पर। ठीक है, भूमि, पितृभूमि, पितृभूमि, इस तरीके से लिखेंगे। फिर है मातृभूमि, मातृभूमि। फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो कर्म, कर्म भूमि, जहाँ हम काम करते हैं। ठीक है, कर्म भूमि। और यहाँ लिख सकते हो जन्म। ठीक है, जन्म भूमि, जहाँ हमारा जन्म हुआ हो वो होता है हमारा जन्मभूमि।
इस तरह से आप इन शब्दों को पूरा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझिए और लिखिए, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कविता में से आपको देखकर इन पंक्तियों को पूरा करना है। ठीक है, तो आप कविता को पढ़ेंगे और वहाँ से देखकर इन पंक्तियों को पूरा करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए पंक्तियाँ पूरी कर दी हैं। इस तरह से आप भी लिखेंगे, हैं कई प्रदेश के किंतु एक देश के, विविध रूप रंग हैं भारत के अंग हैं, भारतीय वेश एक हम अनेक किंतु एक, बोलियाँ हजार हैं टोलियाँ हजार हैं, कंठ भी अनेक हैं राग भी अनेक हैं, किंतु गीत बोल एक हम अनेक किंतु एक मातृभूमि है एक पितृभूमि है, एक भारतीय हम चल रहे मिला कदम, लक्ष्य के समक्ष एक हम अनेक किंतु एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही अर्थ की जोड़ी बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर जोड़ी बनाकर लिखनी है आपने। कंठ मतलब क्या होता है, इसका अर्थ ढूंढना है। कंठ मतलब गला, पहनावा मतलब वेशभूषा, विविध मतलब कई प्रकार के, और समक्ष मतलब सामने। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वाला ऊपर लिखेंगे, जैसे आप कंठ यहाँ लिखेंगे और इसके सामने आप लिखेंगे गला। ठीक है, इसी तरीके से बाकियों को भी पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए शब्द लिख दिए गए हैं, आप भी इसी तरीके से पूरा करेंगे। ठीक है, कंठ गला, पहनावा वेशभूषा, विविध कई प्रकार के, समक्ष सामने। आगे है, सही अर्थ वाले वाक्य पर सही का चिन्ह लगाइए। चिन्ह मतलब निशान। ठीक है, पहला है भारतीय वेश एक का अर्थ है। भारतीय वेश एक का अर्थ क्या है, सभी भारतीयों का एक ही पहनावा है, या फिर भारत में अनेक प्रकार की वेशभूषा है लेकिन सभी भारतीय एक हैं। तो यहाँ पर दूसरा वाला सही है। फिर बोलियाँ हजार हैं, मैं हजार का अर्थ है, जो ये हजार है बोलियाँ, उसका क्या अर्थ है, बहुत सारी बोलियाँ हैं या हजार बोलियाँ हैं। केवल हजार नहीं, बहुत सारी बोलियाँ हैं, इसका ये अर्थ है। ठीक है, तो आप पहले वाले पर टिक करेंगे। आगे है, पढ़िए और जानिए, मेरा नाम अथोइबी है, मैं मणिपुर में रहती हूँ, मुझे खाने में एरोम्बा बहुत पसंद है। तो बच्चों यहाँ पर अलग अलग राज्यों के बच्चों के बारे में बताया गया, वो अपना नाम बता रहे हैं और उनके राज्य में, उनके प्रदेश में क्या स्पेशल चीज़ है, वो कैसी भाषा है, क्या खान पान है और उन्हें क्या पसंद है अपने राज्य का, अपने प्रदेश का, वो बता रहे हैं। तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। और यहाँ पर है, पहला कौन है, पहली बच्ची अपना नाम बता रही है अथोइबी, और ये मणिपुर की रहने वाली है और इसको खाने में क्या पसंद है, एरोम्बा। ठीक है, एरोम्बा है। दूसरा है, मेरा नाम गुरप्रीत है, मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में। मैं बोल नहीं सकता, मैं संकेत भाषा में बात करता हूँ। गुरप्रीत जो है बोल नहीं सकता, वो संकेत भाषा मतलब इशारों में बात करता है। खाने में मुझे मक्के की रोटी और सरसों का साग पसंद है। पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग जो है बहुत फेमस है, वहाँ का एक फेमस डिश है ये। तो गुरप्रीत को भी ये बहुत पसंद है और गुरप्रीत इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, और देखो गुरप्रीत की वेशभूषा भी अलग है और यहाँ पर इथोइबी की वेशभूषा अलग है, क्योंकि ये अलग अलग प्रदेश के रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम पूर्वा है, मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ, मैं मराठी भाषा बोलती हूँ, खाने में मुझे पूरन पोली पसंद है। तो ये कौन है, ये है पूर्वा और ये महाराष्ट्र की रहने वाली है और महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो ये भी मराठी बोलती है और इसको क्या खाना पसंद है, पूरन पोली। तो ये जो यहाँ पर आपको पकवान दिख रहा है, ये है पूरन पोली, जो कि पूर्वा को बहुत पसंद है। आगे है, मेरा नाम वेंकट है, मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ, मैं तमिल भाषा बोलता हूँ, खाने में मुझे इडली सांभर पसंद है। तो ये हैं वेंकट, और वेंकट तमिलनाडु में रहता है और तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है और वेंकट भी तमिल बोलता है। और वेंकट को क्या खाना पसंद है, जो तमिलनाडु का फेमस डिश है वो है इडली सांभर।
ठीक है। बहुत सारे बच्चों को इडली सांभर पसंद होता है ना, तो वेंकट को भी ये इडली सांभर बहुत पसंद है, जो वहाँ उसके राज्य में, उसके प्रदेश में बहुत बनाया जाता है। ठीक है, आगे है, मेरा नाम मेरा हंसा है, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। तो ये कौन है ये हंसा? देखो हंसा की वेशभूषा भी अलग है। मुझे गरबा डांडिया नृत्य बहुत पसंद है, मुझे खाने में ढोकला खांडवी पसंद है। तो ये हंसा है, हंसा गुजरात की रहने वाली है और गुजरात का जो प्रमुख नृत्य है वो क्या है? गरबा डांडिया। और हंसा को भी ये बहुत पसंद है और उसे खाने में ढोकला और खांडवी पसंद है। ठीक है, आगे है, मैं यास्मीन हूँ, मैं लक्षद्वीप की रहने वाली हूँ, मुझे कदलक्का मिठाई बहुत पसंद है। ठीक है, ये यास्मीन है और ये लक्षद्वीप में रहती है और इसे कदलक्का मिठाई पसंद है। इसके यहाँ कदलक्का मिठाई मिलती है खूब, तो उसको वो पसंद है। तो बच्चों यहाँ पर देखा आपने, अलग अलग प्रदेशों के बच्चे हैं और उनकी वेशभूषा भी अलग अलग है और उनका खान पान, पहनावा और वहाँ की बोलियाँ भी अलग अलग हैं जो बता रहे हैं, है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी वेशभूषा, खान पान, बोलियाँ अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम सब क्या हैं? भारतीय, हम सब एक हैं। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रश्न है जिनके उत्तर आपने, ये जो आपने पढ़ा अलग अलग प्रदेशों के बारे में, उसके आधार पर देने हैं। पहला प्रश्न है, मणिपुर की अथोईबी को खाने में क्या पसंद है? तो देखो अथोईबी ने क्या लिखा था, अथोईबी को क्या पसंद था? यहाँ पर अरोम्बा। तो यही आप यहाँ उत्तर में लिखेंगे। इसी तरह से आप सारे प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आगे प्रश्न है, महाराष्ट्र की पूर्वा कौन सी भाषा बोलती है? मराठी। तमिलनाडु के वेंकट को खाने में क्या पसंद है? इडली सांभर। गुजरात की हंसा को कौन सा नृत्य पसंद है? गरबा डांडिया। आगे है, पता कीजिए आप अपने प्रदेश के आसपास के 3-4 प्रदेशों की भाषा, खान पान, वेशभूषा, तीज त्योहारों के बारे में पता कीजिए और साथियों के साथ चर्चा कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपने काम करना है कि आप जहाँ पर रहते हो उसके आसपास कौन से 3-4 प्रदेश हैं, पहले तो उनके नाम लिखने हैं, फिर वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, वहाँ का खान पान क्या है, कौन सा वहाँ का फेमस या प्रसिद्ध खान पान है, खाने की चीज़ है, उसके बारे में लिखेंगे। वहाँ की वेशभूषा कैसी है, पहनावा कैसा है, वहाँ कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, उनके बारे में पता करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ये जो चर्चा है वो करेंगे, उनको बताएंगे। ठीक है, आगे है, मिलकर गाइए। तो यहाँ पर पढ़ने के लिए एक प्यारा सा गाना है अपने देश के बारे में, हिंद देश के निवासी, ये आपने गाना है। चलिए सब मिलकर इसको गाएंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिली सागर में हुई सब एक हैं, जाके मिली सागर में हुई सब एक हैं।
हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। तो बच्चों, आशा है आपको ये गीत अच्छा लगा होगा और आपने भी मिलकर गाया होगा। तो यहाँ पर हमारा ये पाठ पूरा होता है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।